माय चैनल। आज हम पॉकेट वाली प्लाज़ो पैंट बनाएंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पर 2.25 मीटर फैब्रिक लिया है और फैब्रिक की विड्थ है 44 इंच। सबसे पहले हम इस फैब्रिक को ओपन कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से ये 2.25 मीटर लंबा कपड़ा है। अब इसको हम इस तरह से दोनों की किनारियों को पकड़ के फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से फोल्ड करके बिछा लेना है। अब ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। अब चौड़ाई में एक बार फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से हमें कपड़े को 4 फोल्ड कर लेना है। तो देखिए इस तरह से हमने कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया है अच्छे से। यहाँ पे ओपन साइड है और यहाँ पर फोल्डर वाली साइड है। तो इस 4 फोल्ड की विड्थ 21 इंच की आई है और इसकी जो लेंथ है वो हमने 41 इंच तक की ली है। अब यहाँ से हम 6 इंच पे निशान लगा लेंगे। पूरा नीचे तक हमें 6 इंच पर निशान लगा देना है। उसके बाद यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन बना देंगे। अभी हम इसको फोल्ड कर देंगे इस तरह से। तो जो 6 इंच हमने मार्क किया उसको हमें फोल्ड करना है। अब यहाँ पर हम पिंस लगा लेंगे जिससे कि जब मार्किंग करेंगे तो ये कपड़ा हिलेगा नहीं। अभी हम इस पर मार्किंग कर लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से 2.5 इंच पे निशान लगा लेंगे बेल्ट के लिए और स्ट्रेट लाइन बना देंगे। उसके बाद ये जो लाइन बनाई है इसके नीचे से हमें लेंथ के लिए निशान लगाना है। तो रेडी लेंथ है 37 इंच। 2 इंच नीचे से फोल्डिंग के लिए है। अब यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन बना देंगे। अब ये जो लाइन है इसके ऊपर हमें कमर के लिए निशान लगाना है। तो कमर के लिए फॉर्मूला है हिप का 4th पार्ट प्लस 2 इंच लूजिंग। तो यहाँ पर हिप है 38 इंच, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाता है 9.5 इंच। उसमें 2 इंच लूजिंग लेंगे तो वो आया 11.5 इंच, 11.5 इंच। तो यहाँ पर हम 11.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब यहीं से नीचे की तरफ हम आसन लेंगे। आसन के लिए फॉर्मूला है हिप का 4th पार्ट प्लस 3 इंच लूजिंग, क्योंकि हम फ्रंट और बैक साथ में कट कर रहे हैं। तो हिप है 38 इंच, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाता है 9.5 इंच, प्लस 3 इंच लूजिंग लेंगे तो आया 12.5 इंच। तो यहाँ पर हमारा आसन आ गया है 12.5 इंच। अब यहाँ पर हम ऊपर की तरफ स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। अब यहाँ से हम 3 इंच पे मार्क करेंगे, क्योंकि फ्रंट और बैक साथ में कट कर रहे हैं, इसके लिए हमें 3 इंच एवरेज लेना है। हेवी साइज़ के लिए आपको 4 इंच ले लेना है। उसके बाद हमें यहाँ से तिरछा 1.5 इंच पे निशान लगाना है और गोलाई देनी है। तो यहाँ पे 1.5 इंच की ही गोलाई देंगे। ज़्यादा डीप नहीं लेना है, ज़्यादा डीप लेंगे तो आसन में खिंचाव आता है। अब ये जो लाइन है इस लाइन के ऊपर हमें बॉटम लेना है। तो बॉटम हम लेंगे यहाँ पर 10 इंच का। तो आप 9, 10, 11 इंच ले सकते हैं। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम जोड़ेंगे। तो इस तरह से प्लाजो की मार्किंग हो गई है। अब ये जो हमने कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड किया है उसको बाहर निकाल लेंगे। देखिए जो लाइन है हमारी, इसको थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ जिससे कि इजीली दिखाई दे। तो ये जो हमने कपड़ा फोल्ड किया था ये हमने पॉकेट के लिए फोल्ड किया था। तो अब हम इस पे पॉकेट की मार्किंग करेंगे। अब यहाँ से हमारा बेल्ट फोल्ड होगा तो यहाँ से हम 3 इंच पे निशान लगा लेंगे।
3 इंच को हमें छोड़ देना है। उसके बाद हमें पॉकेट के लिए निशान लगाना है। तो ये जो निशान लगाया है यहाँ से हम 6.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो ये पॉकेट में हमारा हाथ इंसर्ट करने के लिए है। अब यहाँ से हम पॉकेट का शेप देंगे। तो इसमें से हम पॉकेट का हाथ इंसर्ट करेंगे। तो इस तरह से हम जितना डीप चाहिए उतना पॉकेट का शेप दे सकते हैं। अगर आपको चौड़ा ज़्यादा चाहिए तो आप चौड़ाई भी इसकी बढ़ा सकते हैं। तो देखिए इस तरह से पॉकेट की मार्किंग हो गई है। अभी हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखा देती हूँ। तो जो बीच में हमने 6.5 इंच का छोड़ा है उसको हमें कट नहीं करना है। इस तरह से पॉकेट के शेप में हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर दी है। तो ये हमारे पास 4 पीस है, 2 फ्रंट के और 2 बैक के। 2 पीस को पकड़कर हम इस तरफ रख लेंगे। अब देखिए दोनों की सीधी साइड हम अंदर की तरफ रख लेंगे। दोनों की सीधी साइड हमने दोनों साइड के अंदर रखी है। अब हम आसन में सिलाई लगाएंगे। तो हमने यहाँ पर आसन में सिलाई लगा दी है। अभी इसको ओपन करके रखेंगे। अभी इसके ऊपर हम दूसरे वाले पार्ट को उल्टा रख देंगे। दोनों पार्ट्स की सीधी साइड हम अंदर की तरफ रखेंगे। दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ रख ली है। अभी सबसे पहले हमें सेंटर में सिलाई लगा देनी है। तो हमने सेंटर में सिलाई लगा दी है। उसके बाद हम दोनों साइड्स को स्टिच करेंगे। तो इसे देखिए किस तरह से स्टिच करना है। इस तरह से पॉकेट के शेप में हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ तक आएंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ से आधा इंच पे हम सिलाई लगा देंगे पूरा नीचे तक। इस तरह से हम दोनों साइड में सिलाई लगा देंगे। देखिए यहाँ पे सुई को अंदर रखेंगे, उसके बाद टर्न करेंगे और पॉकेट के शेप में सिलते जाएंगे। यहाँ पर भी सुई को अंदर रखना है। इस तरह से वापस हम आधा इंच के डिस्टेंस से सिलाई लगा देंगे नीचे तक। तो इस तरह से दोनों साइड का हमें सिलाई लगानी है। अब बॉटम फोल्ड कर देंगे। तो बॉटम के लिए जो 2 इंच हमने छोड़ा था उसी को फोल्ड करेंगे। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप इसको प्रेस कर लीजिए और स्टिच कीजिए, तो बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग से ये स्टिच हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से दोनों साइड्स को हमने स्टिच कर दिया है, बॉटम को भी फोल्ड कर दिया है। अभी हमें बेल्ट फोल्ड करना है। तो बेल्ट के लिए जो 2 इंच छोड़ा था, 2.5 इंच, उसको हम फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर आपको इलास्टिक के अकॉर्डिंग बेल्ट की चौड़ाई फोल्ड करनी है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा ओपन रखेंगे इलास्टिक डालने के लिए। तो इस तरह से हमने बेल्ट को फोल्ड किया है। यहाँ पे थोड़ा सा ओपन है, इसमें से इलास्टिक डालेंगे
ये हमने इलास्टिक लिया है, इलास्टिक की जो लेंथ है वो हमने 28 इंच की ली है। तो कमर साइज़ 30 इंच है, तो हमने 2 इंच माइनस करके 28 इंच का इलास्टिक लिया है। अभी हम एक सेफ्टी पिन लेंगे और इलास्टिक में लगाएंगे और इलास्टिक को हम इसके अंदर पास करेंगे। एक साइड से डाल के दूसरे साइड से इलास्टिक को बाहर निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमने इलास्टिक डाल दिया है। अब इलास्टिक को ओवरलैप करके स्टिच करेंगे। तो हमने इलास्टिक स्टिच कर दिया है। अब इलास्टिक को अंदर करेंगे और जो ओपन रखा है उसको स्टिच करेंगे। तो हमने इसको स्टिच कर दिया है। अब इलास्टिक को खींच के पूरे राउंड में सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से ये हमारा प्लाजो पैंट रेडी हो गया है, पॉकेट वाला। तो देखिए यहाँ पे जो साइड में 2 पॉकेट बने हैं, तो यहाँ पर इसको अच्छे से फिक्स करने के लिए हम यहाँ पे सिलाई लगा देंगे, जिससे कि जो पॉकेट है वो बाहर नहीं निकलेगा और अच्छे से फिक्स रहेगा। अगर आप